अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चटखारा फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स की रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको हम मक्खन में बनाएंगे, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होगा। बहुत ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, तो साथ रहिएगा। आज हम बना रहे हैं नूडल्स, चिकन चटखारा नूडल्स है। और इसको कैसे बनाते हैं, बच्चों की फेवरेट है ये। इसको अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये थोड़ा हेल्दी बनेगा बच्चों के लिए। बहुत शौक से बच्चे खाते हैं इसको। देखिए मैं इसको इस तरह बनाऊंगी। ये पानी मैंने 2-3 गिलास उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें नूडल्स डालूंगी। नूडल्स हम इसमें डाल देंगे। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। ये मैंने 2-3 नूडल्स लिए हैं। अब उबलते पानी में इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये थोड़ा सा मैं इसको रखूँगी। कोई छलनी वगैरह हो तो उसमें आप डाल के रखें, ताकि जल्दी से ये निकल जाए। बाकी की हम कुकिंग इसकी बाद में करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा इस शेप में आ गए हैं। बच्चों की फेवरेट है। थोड़ा सा इसको मज़ीद बॉईल करूँगी। और इसमें काफ़ी ये स्टार्च होता है, जो पानी में ना ये निकाल दें। ये जो होता है ये नहीं सही होता, तो इसको हम निकाल देंगे और बाकी का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। ये एक साइड में रखते हैं। बाकी की जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता दूं। ये हरा प्याज लिया था मैंने, वाइट पार्ट, वो कटिंग कर लिया है। ये उसके हरे पत्ते, और इसमें शिमला है थोड़ी सी काट ली थी, और ये हरा धनिया यूज करेंगे। और ये टमाटर था। आप इस जगह गाजर भी ले सकते हैं। मैंने ये टमाटर डाला है, उसके बीज वगैरह निकाल के। थोड़ा सा ये लहसुन है, 2 कलियां, इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यही सारी इसकी चीज़ें हैं। और जो इसके मसाले हैं उसको मैं बताती हूँ। अब ये देखिए, इसमें थोड़ी सी कनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, थोड़ी सी कनी है। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी से। अब ये मसाला जो हमने इसमें से निकला है, ये देखिए मसाला, इसको हमने किसी प्याली में रखना है। अब ये एक और इसमें से मसाला निकला है, मिर्च होती है ना, कश्मीरी मिर्च, उस तरीके का है। ये बीच में डाल देंगे। मसाला डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देंगे एक तरफ। बाकी का काम डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से ये हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम ये जो चॉप किया हुआ लहसुन, 2 कलियां थी मैंने चॉप की। इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आए। और ये बहुत हेल्दी होता है। लहसुन का तड़का किसी भी चीज़ में लगा हुआ था ना बच्चों के लिए, तो अच्छी चीज़ ये बन जाती है। लहसुन थोड़ा सा हो गया है फ्राई। अब इसमें हम जो चॉप किए हुए हरे प्याज थे, इसका वाइट पीस, वो हम इसमें थोड़े से फ्राई कर लेंगे। हल्के से करने से होते। अब इसमें हम ये हरी मिर्च जो है, अब थोड़ी सी फ्राई की है मैंने, जो चॉप की हुई हरी मिर्च, और इसमें भी डाल देंगे हम ये जो चॉप किए हुए टमाटर, बीज निकाल के मैंने चॉप किए थे। आप इस जगह आप गाजर डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। अब फ्राई करके अब इसमें हम डाल देंगे केचप, चिली गार्लिक केचप का। अच्छी तरह साफ करके इसमें डाल देंगे। अब जो मसाला है वो इसमें डाल देंगे। इसमें सारी चीज़ें होती हैं पूरी, नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ होती है इस मसाले में। टेस्ट भी होता है इसका। अब थोड़ा सा इसको पकने तक इसको ऐसे चम्मच हिलाते जाएंगे। आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है। अब जो नूडल्स हमने बॉईल करके रखे थे, ये देखें ऐसे, ये बहुत ज़्यादा इसको बॉईल ना किया करें,
हल्के से करके इसकी जो स्टार्च होता है वो निकाल दें। अब इसमें वो डाल देंगे हम। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नूडल्स बॉईल करते वक्त ज़्यादा इसको बॉईल ना किया करें, फिर ये टूट जाते हैं। ये देखिए अभी मैं इतने अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ लेकिन नूडल्स बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो एक कनी तक इसको बॉईल करना चाहिए और इसका स्टार्च निकाल के इसको ठंडे पानी से गुजार के रख दें और फिर इसकी बाकी के जो प्रोसेस है कुकिंग के वो करें। चिल्ली सॉस थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें। सोया सॉस डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम सिरका डालेंगे। हम देख सकते हैं कि नूडल्स हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल साबित हैं और माशाल्लाह से झटपट से हमारे नूडल्स तैयार हो गए। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अब ये देखिए थोड़ी देर मैंने रखा है, बाद सब इसको निकाल लेंगे। डिश आउट करके अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी और बहुत जल्दी बनके इस तरह तैयार हो जाते हैं। कोई भी चीज़ है बच्चों को हेल्दी बना कर दें। इस तरह बॉईल करके पानी में दे देती है ना, वो एकदम से ऐसे मैदे को जाके ख़राब करते हैं। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा हम इस तरीके से अगर बनाएंगे वेजिटेबल डाल के, सब्जियां डाल के, तो वो थोड़े हेल्दी होते हैं। बहुत ज़बरदस्त से हमारे नूडल्स बनके तैयार हो गए। डिश आउट करते हैं अभी इसको। माशाल्लाह से ये देखिए बनके हमारे नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, ये देखिए इस तरह बना के अपने बच्चों को दें। माशाल्लाह देखें कैसे खिले खिले हमारे नूडल्स बने हैं, इतने ज़बरदस्त और जायके में इतने मज़ेदार थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़ेदार थे। बच्चों को बहुत पसंद आए, शौक़ से उन्होंने खाए। और इस तरह थोड़ी सी आप सब्जियां डाल के बच्चों को खिलाएं तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनती है। वरना नूडल्स जो होते हैं सूप में आप फ़ौरन से ऐसे मसाले डाल के दे देते हैं, फ़ौरन से ये मैदा ख़राब करते हैं। तो इस तरह बना कर दें, ज़ूद हज़म होते हैं। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।